दिल्ली हाईकोर्ट ने एलिमनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ये सबके लिए समझना जरूरी है कि एलिमनी जो है वो सिर्फ एक कमाई का टूल नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिसको इसकी सच में नीड है। एक केस था जिसमें जो महिला थी वो रेलवे में अधिकारी थी, जबकि जो उसका हस्बैंड था जिससे उसका डाइवोर्स हो गया था वो एक एडवोकेट था। तो जो महिला थी वो डाइवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। अब इसके बाद जब पूरे केस की सुनवाई हुई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इसमें कहा है कि एलिमनी जो है वो सिर्फ एक कमाई का टूल नहीं है। ये सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। अगर महिला आर्थिक रूप से सक्षम है और पति उसका कैपेबल नहीं है एलिमनी देने में, तो फिर वो एलिमनी नहीं देना चाहिए। और ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो रेलवे में काम करने वाली अधिकारी महिला थी उसको एलिमनी देने से मना कर दिया। ये बहुत अच्छा डिसीजन है और ऐसे समय में ये डिसीजन आया है जब ये एक ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी शादी होती है, महज 1 साल कुछ महीने चलती है और उसके बाद एलिमनी के नाम पर 2 करोड़ 3 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट देने पड़ते थे। डाइवोर्स के कई सारे मामले सेलिब्रिटीज से भी निकल के आए जहां पर करोड़ों की एलिमनी दी गई, जबकि जो फीमेल पार्टनर होती थी इस मैरिज में वो खुद काम कर रही होती थी। जाने माने कई सारे चेहरे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। अब ये डिसीजन सिर्फ एलिमनी तक ही सीमित नहीं होता है, ऐसे ही रिजर्वेशन में भी होना चाहिए। जैसे एलिमनी जो है वो सिर्फ उस महिला को दी जाएगी जिसको उसकी नीड हो। अगर महिला कमा रही है तो उसको नहीं देना चाहिए। वैसे ही रिजर्वेशन भी इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए भारत में, और इसके लिए हर किसी को स्टेप उठाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई दलित समाज का व्यक्ति है, उसने रिजर्वेशन के दम पर कोई जॉब पाई, एसपी एसएसपी कुछ भी बन गया, आईएएस आईपीएस, उसके बाद जो उसका बच्चा होगा क्या उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और हमेशा कंट्रोवर्सी उठती रहती है। अभी मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण करने की बात कही गई, बिहार चुनाव में 85% आरक्षण करने की बात कही जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाने की बात कही जा रही है। आप सोचिए कि हमारी सोसाइटी का ये कितना बड़ा जहर है, चाहे वो रिजर्वेशन हो और चाहे एलिमनी और चाहे फिर कुछ एक्ट जो है जिसको लेकर हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पर सबको बात करनी चाहिए। और जो लोग फायदा उठाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, चाहे वो एलिमनी की बात हो और चाहे वो रिजर्वेशन का, उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के ऐसे डिसीजंस आना जरूरी है। तभी समाज में एक मैसेज कन्वे होगा और सबको समझ में आएगा कि ये सिर्फ कमाई का एक टूल नहीं है, बल्कि ये ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे सच में नीडी लोगों की हेल्प होती है, ना कि ऐसे लोगों की जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए दूसरों की भी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।